नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर उपचुनाव में आरएलडी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने जगह जगह जनसभाएं की। उन्होंने मीरापुर के शुगर मिल की स्थिति किया। उन्होंने मीरापुर में शुगर मिलों की स्थिति को लेकर स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। जयंत ने कहा कि मीरापुर में 3 शुगर मिल है, जहाँ पर गन्ने के भुगतान को लेकर कोई समस्याएं नहीं है और मोरना शुगर मिल के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विशेष बजट आवंटन किए जाने पर आभार भी व्यक्त किया। चुनाव की तारीख बदलने के मुद्दे पर जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। जयंत ने कहा कि लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने का मौका मिलना चाहिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो सके। उन्होंने गन्ना स्नान के महत्व को बताते हुए कहा कि यह ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक बड़ा पर्व है और इसका सम्मान होना चाहिए। जयंत ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने चुनाव की तारीख बदलने का निर्णय लेकर गंगा स्नान जैसे धार्मिक आयोजन का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह जनता का त्योहार है और इसका महत्व समझने की जरूरत है। जयंत ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे इस अपमान का चुनाव में जवाब दें और लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करें। वहीं महर्षि दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज जड़बड़ कटिया के मैदान में सभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि जैसे मुझे और चंदन चौहान को मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आगे बढ़ाया, वैसे ही मिथिलेश पाल को भी ताकत दें। लोकतंत्र में लट से काम नहीं होता, वहाँ आपसी सहमति बनानी पड़ती है और तरह तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने क्षेत्र में कुशल प्रत्याशी को ही चुने। जैसे शालीनता व सज्जनता चंदन चौहान में है, वे ही सारी खूबियां मिथिलेश पाल में भी है। मिथिलेश पाल के लिए पूरा एनडीए ताकत लगा रहा है। विकास के एक्सप्रेस वे का कार्य रुकना नहीं चाहिए। किसानों के लिए लोकदल हमेशा से ही कार्य कर रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा कवच हर नागरिक के पास हो। वहीं ग्रामीणों ने सैकड़ों ट्रैक्टर ढोल नगाड़ों के साथ रालोद अध्यक्ष का फूल बरसा कर जोरदार स्वागत किया। एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने 2009 में उन्हें आपके बीच प्रत्याशी बनाकर भेजा था और आपने मुझे भारी वोटों से आशीर्वाद दिया था। आपको मैं चाय भी अपने हाथ से बनाकर पिलाऊंगी। आपके मान सम्मान को कभी आंच नहीं आने दूंगी। नल इतना चला देना ताकि कोई और दिखाई न दे। एक एक वोट घर से निकाल कर बूथ तक पहुंचाकर मुझे आशीर्वाद दें। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 सालों से देश का आर्थिक व सांस्कृतिक विकास हुआ है। देश के गरीब, किसान, मजदूर सभी मजबूत हुए हैं। 10 सालों में बिजली व्यवस्था, सस्ती दवाई, हर घर शौचालय, मुफ्त गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, हाईवे, ITI, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि हर चीज दोगुनी हुई है। देश 11वें से 5वें नंबर की ताकत बना है। दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने वाला है। एक प्रधानमंत्री कहते थे दिल्ली से 1 रुपया चलता है और 15 पैसे पहुंचता है, लेकिन मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ लोगों के खाते खोले और मोदी जी हर खाते में 2000 रुपए भेजते हैं और 2000 ही खातों में पहुंचते हैं। मोदी को पता है भ्रष्टाचार पर कैसे चोट की जाती है और कैसे एक एक पाई दिल्ली से चलकर किसानों तक पहुंचती है। आज देश में न दंगा है न कर्फ्यू है, आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है और सीमाएं भी मजबूत है। कार्यक्रम में खतौली विधायक मदन भैया, विधायक अशरफ अली खान, गुलाम मोहम्मद, पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, राजपाल सैनी, रामानगर, पूर्व मंत्री योगराज सिंह, MLC वंदना वर्मा, विनय प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल, पुष्पेंद्र गुर्जर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बबलू गुर्जर, अरविंद महकार प्रधान, अमित सचिव, मामचंद प्रधान, रघुवर प्रधान, नजर सिंह, भीष्म सिंह, विनोद प्रधान, ओमेंद्र प्रधान आदि मौजूद रहे। वहीं रागनी गायक मेहताब सिंह चोरावाला की टीम ने बहुत सुंदर प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। क्योंकि अब ये दूर नहीं है, जब चाहोगे आएंगे। इनकी जो जड़ें अब आपके मीरापुर के बुद्धिजीवियों के हाथ में है। जब चाहोगे बुलाओगे आएंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है और कृष्णपाल जी हमेशा चौधरी साहब का सम्मान और आदर करते आए हैं, बहुत अनुभवी हैं। ये चुनाव कम वोट से नहीं जीतते, लाखों से जीते, लाखों से हर बार। तो हमें इनका ये भी रहस्य जानना है, क्या फॉर्मूला है इनका। और मिथिलेश जी को फॉर्मूला बता के जाएंगे कि मिथिलेश जी को भी उतनी बड़ी जीत मिल सके। क्रिकेट का उदाहरण दिया उन्होंने, सही बात है, फील्डिंग भी जिताती है। तकनीकी खेल है, कभी कभी समीकरण भी बनाने पड़ते। टेक्निक, स्ट्रेटेजी, उसके आधार पर भी जीता जाता है। अब टेस्ट मैच में अगर आखिरी आधा घंटा ही बचा हो और टीम बैटिंग करती है और सोचती है कि एक और विकेट नहीं गिरना चाहिए, तो भेजती है नाइट वॉचमैन। कौन जीत सकता है? कौन जो है अपने बचा के रखेगा अपनी साख को? कौन निकाल सकता है अपने सीट को? जिसे आप वोट दोगे वही जीतेगा। बात बिल्कुल सही कही।
और ये सोच के ही हमने मिथिलेश पाल जी को अपना उम्मीदवार, आपका उम्मीदवार बनाया है। पहले भी बाई इलेक्शन में जिताया था आपने, और उन्होंने कितनी ईमानदारी से बताया कि संजय चौहान जी की उस चुनाव में, उस अभियान में कितनी बड़ी भूमिका थी, और आपसे उसी आधार पर उन्होंने वोट मांगी, वही याद दिलाते हुए मैं दाएं बाएं की कोई बात नहीं करूंगा। चंदन चौहान जी को जिस तरीके से आपने आशीर्वाद दिया, पार्टी को दिया उससे पहले, और चंदन के पिताजी संजय जी ने जिस प्रकार से वो मेरा सहयोग करते, उसी तरीके से आपके मार्गदर्शन में आज संसदीय कार्यशैली के तहत चंदन मेरा और दल का सहयोग कर रहे हैं। और जनप्रतिनिधि में जो खूबियां होनी चाहिए, कृष्ण पाल जी जानते हैं, अनिल जी मंत्री हैं, वो जान रहे हैं, देख रहे हैं, तमाम विधायकगण बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे जिले के यहाँ। जनप्रतिनिधि कई बार कुछ करना चाहते हैं, कौन नहीं चाहता मेरे क्षेत्र का काम हो, जितनी सरकारी योजना है वो मेरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लगे, ताकि हमारे मतदाताओं को भी अंदर प्रसन्नता पैदा हो कि हमने अच्छे व्यक्ति का चयन किया। सब लोग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सरकारी तंत्र हावी हो जाता है, कभी कभी वही नियम जो है वो अड़ंगा बना करके उसे बीच में तैयार करके फाइल को रखा जाता है कि ये तो संभव नहीं है। वहां पे आपको एक अनुभवशाली व्यक्ति की जरूरत है, वहां कोई ताकत से काम नहीं होता, लट चला के काम नहीं होता। लोकतंत्र आपसी सहमति बनानी पड़ती है, तरह के जो प्रयोग करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है। वहां आपको एक विनम्रता पूर्व किसी अच्छे व्यवहार कुशल व्यक्ति को अगर आपने चुना है तो वहां आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। धमकाने से काम नहीं करेगा अधिकारी, लेकिन क्या नियम है, कैसे नियम को कैसे लिखना है, कैसे उसका अवलोकन करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको लागू करना है, ये तो उनके हाथ की बात है, समझ की बात है। तो चंदन भी विनम्रता के साथ काम करा लेते हैं। मैं जब इनको फोन करता था, विधायक नए नए चुने बने, वो हालचाल भी नहीं लेते थे, राम राम भी नहीं कहते थे, कहते थे जी मोरना का क्या होगा, मिल का विस्तार हमने वादा कर रखा है। जिस सड़क का आपको बता रहे हैं, कई सड़कों का निर्माण हो गया, ये तो 12 किलोमीटर की सड़क है BI की। सोने के पहले, उठने के बाद तुरंत मुझे ऐसा लगा था पता नहीं किस तनाव में है, और जब विधायक थे तो उसी तरह से चिपटते होंगे योगी जी के जाकर अधिकारियों के बीच जाकर। तो इनके अंदर कोई अहंकार तो नहीं है ना, विनम्रता है, मुस्कुराते रहते हैं, प्यार से समझा लेते हैं। वही सारी खूबियां मिथिलेश पाल के अंदर आप देख सकते हैं। 2.5 साल के लिए पहले आपने चुना था, अब लगभग उतना ही समय बचा है। सारे अनुभव का प्रयोग करेंगे। लोकदल में लगातार इन्होंने चुनाव लड़ा, लोकदल का एक चुनाव चिन्ह है, पूरे एनडीए की ताकत लग रही है, एनडीए का सहयोग लग रहा है। मुख्यमंत्री जी परसों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी? जिसमें अभी कह रहा था कि अधिकारी कभी कभी फाइल अटका देते हैं, कुछ और लोग हैं जो सिस्टम का हिस्सा, वो नहीं चाहते काम हो, अवरोधक बना देते हैं। गति रुकनी नहीं चाहिए। विकास का ये जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, तैयारी हो रही है, और आप हर क्षेत्र में देख लें, किसानी से जुड़े हुए लोग जानते हैं कि किसानी के सवाल को लेकर लोकदल हमेशा से गंभीर रहा, चूंकि 24 साल की नीति रही है। और विकास के जो दूसरे पैमाने आधुनिक भारत के हैं, आप देखिए, स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच हर नागरिक के पास हो। आप जानते हैं कि एक मध्यम वर्ग का जो परिवार गांव का है, और जो गरीब परिवार गांव का है, अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाए और इलाज कराना पड़ जाए, इस मीरापुर विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी, खतौली से हमारे विधायक भाई मदन भैया जी, MLC बहन वंदना वर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई योगेंद्र जी,
जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, एमएलए श्री अशरफ अली जी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री भाई अनिल कुमार जी, भाई राजपाल सैनी जी, जिला के अध्यक्ष संदीप मलिक जी और मंच पर बैठे हुए दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सब जैन जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं तो फरीदाबाद से आप सब लोगों से बहन मिथिलेश के लिए वोटों की अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, पिछले 10 सालों में वो भी बताऊंगा मैं। पिछले 10 सालों में देश का जो आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ है, उसके लिए अगर मैं बोलूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। देश आर्थिक तौर पे भी मजबूत हुआ है और देश की सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत हुई है। देश का गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सबके लिए अभूतपूर्व काम हुए। अगर मैं एक एक योजना की बात करूंगा तो मैं समझता हूं बहुत टाइम लगेगा। आज से 10 साल पहले गांवों में बिजली कितनी आती थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और इन 10 सालों में बिजली गांवों में कितनी आती है आप उसके चश्मदीद गवाह हैं। हर गरीब को 5 किलो अनाज हर महीने मिलने की बात हो, सस्ती दवाई हो, हर बहन के लिए घर में शौचालय हो, हर घर में नल से जल हो, मुफ्त में गैस सिलेंडर हो, किसान को हर 4 महीने में 2000 रुपए किसान सम्मान निधि का आता हो। अगर इन सब की बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा। और यही नहीं, अगर मैं हाईवे की बात करूं, आईआईटी की बात करूं, एयरपोर्ट की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, यूनिवर्सिटी की बात करूं, हर चीज इन 10 सालों में दुगनी हुई है देश में। तभी देश 11वें नंबर से 5वें नंबर की दुनिया में आर्थिक ताकत बना है। और 2027 तक, ये मैं नहीं कहता, दुनिया के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र पर काम करने वाली संस्थाएं ये कहती है, अगर भारत की गति यही रही तो 2027 में भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनने वाला है। तो ये सारी चीजें इन 10 सालों में, अभी कह रहे थे 1975 में मेरी शादी हुई थी पड़ोस में जमालपुर। अगले साल 50 साल हो जाएंगे। जब मैं फरीदाबाद से आता था जैन जी, तो पूरा दिन लग जाता था पहुंचते पहुंचते। आज फरीदाबाद से 2 घंटे में जमालपुर पहुंचता हूं। तो ये परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ? और यही नहीं, एक बार तो आता हूं जयंती, तो मैं कहता हूं सिर्फ हाईवे में कुछ भी लीजिए, एक प्रधानमंत्री थे इस देश में जो कहते थे 1 रुपया चलता है दिल्ली से 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन मोदी जी ने इन 10 सालों में 50 करोड़ गरीब लोगों के बैंकों में खाते खोले। अगर आज 4 महीने में किसान के खाते में 2000 रुपए मोदी जी भेजते हैं तो 2000 ही आते हैं या 2-4 रुपए कम आते हैं? बीच का सारा अड़ंगा खत्म कर दिया।
गड़बड़ नहीं होती। ये मोदी जी की सरकार ने करके दिखाया है। आज देश में अमन चैन है, ना कहीं दंगा है, ना कर्फ्यू है, ना बम ब्लास्ट है। आज आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत है, सीमाएं भी मजबूत है। तो मैं सबकी बात नहीं करता, सिर्फ मैं इसलिए कहने आया हूं, इतनी दूर से चल के इसलिए आया हूं। अभी जयंत भाई मेरे लोकसभा के चुनाव में मुझे आशीर्वाद देने गए थे और इनके आशीर्वाद से मैं तीसरी बार देश की संसद में पहुंचा। इसलिए जब इनके आशीर्वाद से मैं सामने बैठे मेरे जलवर, कटिया, कासमपुर, खोड़ा, दरियाबाद और आसपास के सभी गांवों के भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आपके जोश से और खरोश से, आप में कितना जोश था, यानी कि आप 1 किलोमीटर खड़े हुए थे ढोल धमाकों के साथ। आपका उत्साह बता रहा था कि आप 30 नहीं बल्कि लोग 30 कह रहे हैं, तो 50 कह रही, भाई 50 से जिता के भेजोगे, इससे कम है आप मानने के। तो मैं आपका नंदन और अभिनंदन करती हूँ, अपने भाइयों का, बुजुर्गों का सम्मान करती हूँ और एक बात बताना चाहती हूँ। 2009 में हमारे आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने आपकी इस बहन को, अपनी इस बेटी को प्रत्याशी बनाकर उपचुनाव में भेजा था और अति पिछड़े समाज का, नारी शक्ति का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज 2000 हैं, बहुत उत्साहित हैं। यहाँ के सभी मौजूद लोग, जिम्मेदार लोग आए। कृष्ण पाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से चल के आए, सब ने अपील की है और इस क्षेत्र का सम्मान आगे और बढ़ाएंगे। मजबूत गांव है, बड़ा गांव है, 4800 वोट इस गांव में है। आसपास के भी गांव के मौजूद लोग आए हैं। बहुत उम्मीद है ये लोकदल का मजबूत क्षेत्र रहा। एनडीए के उम्मीदवार हैं, हमारे सहयोगी दल के सभी समस्त नेता पूरी ताकत से लगे हैं। मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। बीजेपी के अध्यक्ष जी हम मेरे साथ खड़े हैं और निषाद पार्टी के भी उम्मीदवार, मतलब उनके जो यहाँ जिले में जो नेता है वो आए। आपने क्या है पीडीए की, वो तो बता दी मैंने। चौधरी साहब, गन्ने को लेकर किसान परेशान है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। देखिए, इस पहले मांग उठाए थे, ऐसे मांग नहीं उठा। मीरापुर में जो 3 मिल हैं, जिसके प्रभाव क्षेत्र का ये क्षेत्र है जहाँ सप्लाई होता है, यहाँ पेमेंट की समस्या नहीं है। उसका मैंने पूरा जायजा लिया और पूरी प्रयास है हम लोगों के जो जनप्रतिनिधि रहे उनका भी प्रयास रहा। सरकार को मैं धन्यवाद भी देता हूं कि मोरना मिल के विस्तार के लिए विशेष बजटीय आवंटन करते हुए मुख्यमंत्री ने यहाँ स्थानीय मौजूद किसानों की बात मानी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तो चुनाव से डर गए हैं। इस बयान पर आप अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि ये चुनाव से डर गए हैं, तारीख आगे बढ़ने पर चुनाव षड्यंत्र क्या, चुनाव आयोग भी षड्यंत्र रचेगा क्या? लोकतंत्र में ज्यादा वोट पड़ेंगी तो लोकतंत्र और मजबूत होगा, उनकी जड़ें मजबूत होंगी लोकतंत्र की। लोगों को मौका पूरा मिलना चाहिए। गांव देहात का इतना बड़ा त्योहार है, गंगा स्नान का अपमान अखिलेश जी कर रहे हैं, तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आएंगे उनको इस बात का जवाब भी देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कटोगे तो बटोगे, आप क्या कहेंगे? उन्होंने उनकी बात है। चलो भैया, तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।